रहेगा कि हम प्रभु का वचन बांट सकें और हो सके तो अबाउंडिंग इन स्टेडफास्ट लव, स्लो टू एंगर। हमारा परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला प्रभु है। इसके बारे में कुछ मैं विचार रखना चाहूँगा। वो एक कहानी है योना की कि योना को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि निनवे में जा और वहाँ के लोग बड़े संकट में हैं और वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, और जाकर मेरा प्रचार कर मन फिराए और मेरे पास आए, नहीं तो मैं 40 दिन का समय देता हूँ कि वो मैं उस नगर को पलट दूंगा। लेकिन योना जाता नहीं और तर्शीश की तरफ वो जाता है अपने जहाज को लेकर, और परमेश्वर उस जहाज में भी गड़बड़ी करता है ताकि वो वापस निनवे जाए। और एक मछली आती है, उसने उसको जब वो पानी में गिरता है तो उसको निगल लेती है, और फिर उगल के तब वो उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, कि मुझे जो काम कहा दिया गया है वो मुझे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ जब योना जब वहाँ प्रचार करता है तो कुछ लोग मन भी फिराने लगते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं होता कि सब लोग अपने उसी कामों पे अपने ढर्रे पे रहते हैं, लेकिन लोग अपना मन भी फिराने लगते हैं। यहाँ लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने कहा था कि 40 दिन में मैं इसको पलट दूंगा। तब योना को ये बात बहुत बुरी लगी कि वो तो कह रहा था कि मैं 40 दिन में पलट दूंगा, इसको सत्यानाश कर दूंगा, लेकिन ही इज अ मर्सीफुल गॉड, और उसने फिर उसको डिले करा कि बहुत से लोग अभी उद्धार पा सकते हैं इसमें से। ये बात बहुत योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। यहाँ चैप्टर 5 पे पढ़ रहा हूँ। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो दुख देने से हमें प्रसन्न नहीं होता। इज नॉट हैप्पी टू गिव अस ट्रबल। तब परमेश्वर ने चैप्टर 4 का वर्स 11 पढ़ना चाहता हूँ। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, ये परमेश्वर कह रहा है इससे योना से, जो अपने दाहिनी और बाएं हाथों का भेद नहीं जानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? उसने तरस खाया और उसने उस चीज को डिले कर दिया। जब कहा था कि 40 दिन में उसको पलट दूंगा, तो उसने इस चीज को डिले किया। क्या आदम और एडम ईव की कहानी हम जानते हैं? क्या उसने जब उन्होंने उसका कहना, परमेश्वर का कहना नहीं सुना, तो क्या परमेश्वर उनको खत्म नहीं कर सकता था? लेकिन उनको ये गिव देम चांस। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं बाइबल में जिसमें परमेश्वर दया कर रहा है लोगों पे। उसने दया तो नूह पर भी करी, उसने दया, लॉट की कहानी हम जब पढ़ेंगे सदोम और गमोरा में, तो वहाँ पर कुछ लोगों को बचाया जा सका। तो वो चाहता है कि बहुत से लोग बचाए जा सके। अगर हम 1 पीटर पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स 20 से, जिसमें यहाँ लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर के ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। वो 8 लोग को बचाने के लिए वो जहाज का वेट कर रहा था कि बन जाए, तो मैं उन लोगों को वो धीरज धर के उस चीज का वेट कर रहा था।
कि सब लोग ना मर जाएं, लेकिन कुछ लोग बचाए जा सके। आज भी परमेश्वर हमारा वेट कर रहा है और वो चाहे तो ख़त्म कर सकता है। अभी हम कहते हैं कि बहुत बुराई बढ़ रही है हर जगह वर्ल्ड में, देयर इज लॉट ऑफ ट्रबल और लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो परमेश्वर ख़त्म क्यों नहीं कर देता? वाई डजंट इट फिनिशेस ऑफ द वर्ल्ड? बट देयर इज अ प्लान। उसकी युक्ति, उसकी गुस्से में भी युक्ति है। देयर इज अ प्लान इन हिज एंगर कि वो लोग, बहुत सारे लोगों का अभी उद्धार होना बाकी है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल बी सेव्ड फ्रॉम द एंगर व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन द एंड डेज। वो हमें बचाना चाहता है कि हम उसकी बात की उसकी तरफ मुड़ें और हम बच जाएं, ताकि उसके क्रोध से हम बचे रहें। एक और मैं पढ़ना चाहता हूँ वर्स, रोमन चैप्टर 9 वर्स 22 में। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़ी धीरज से सही। ही इज टॉलरेटिंग जो क्रोध के बर्तन जो तैयार किए हैं, जिनको सत्यानाश कर सकता है परमेश्वर एक ही पल में, लेकिन उनको भी परमेश्वर ने सह लिया। ही इज टॉलरेटिंग। तो बहुत सारे, और उसने तो फिरौन को भी सहा। वो चाहता तो फिरौन को एक समय में नष्ट कर सकता था। उसने पहले एक एक करके करा, टिड्डियों को लेकर आया, पैलोटों को खत्म किया, और वो चाहता तो पूरी सेना को खत्म कर सकता था इस समय में, बट ही गेव टाइम टू फिरौन ऑल्सो। तो हमको भी परमेश्वर हमारे गलतियों से क्षमा करता है, और हमारे जो दुश्मन होते हैं उनको भी सह लेता है, उनको भी समझ लेता है। ये नहीं कि हमारे गुनाहों को वो सह रहा है, वो हमारे दुश्मनों को और हमारे जो खिलाफ हैं उनको भी सह रहा है, उनको भी मौके देता है, क्योंकि दिस इज अ सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, गॉड, परमेश्वर का जस्टिस सिस्टम है, जिसके द्वारा हम बचाए जा सके। तो बहुत से लोग, उन्हें दे प्रभु कि बहुत से लोग आने वाले समय में बचाए जा सकें, उद्धार पा सकें, भी उनका साल्वेशन हो सके, ताकि अभी अगर वक्त ख़त्म हो जाता है, अभी दुनिया ख़त्म हो जाती है, तो उन लोगों का क्या होगा जो आने वाले हैं, अगली पीढ़ियाँ, बहुत सारी पीढ़ियाँ अभी आने वाली हैं और जिनका उद्धार हो सकता है। आमीन।